हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। और दोस्तों, क्लास 9th के लिए कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है? जो वो भर सकता है जो अभी क्लास 8th में स्टडी कर रहा है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी वीडियो दोस्तों हमने बनाई हुई है, आप चैनल पर देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो क्लास 9th में मैथ का पोर्शन आता है, 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, अभी आपको आगे मैं बताने भी वाला हूं। तो 35 में से कैसे आप 35 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, इसकी फुल स्ट्रेटजी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में आप देखोगे कि मैथ पढ़ने का सही तरीका क्या है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या स्टडी प्लान रहेगा। तो सब चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे दोस्तों फॉलो करके आप मैथ में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होना और मैथ में 35 में से 35 मार्क्स स्कोर करना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, और जो भी बातें मैं आपको बताऊं उनको फॉलो करना है, क्योंकि फॉलो करना दोस्तों जरूरी होता है। इसे देख लेने और सुन लेने से काम नहीं चलेगा, आप जानते हैं दोस्तों। आप ठीक है ना, तो आपको फॉलो जरूर करना है जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, तो चैनल को अभी से दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी, और नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी भी यहाँ पे करवाई जाती है। वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेटजी की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेटजी में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी 3 बातें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मैथ में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या चीज़ आती है, कितने नंबर का मैथ का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, पिछले साल कौन कौन से मतलब एक क्वेश्चन आए हुए हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन तीनों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न पढ़ेंगे दोस्तों कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फिर हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैथ्स के, उनका क्या प्रोपोर्शन रहा है, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, आप देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में जो साइंस के लिए वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, साइंस वाली वीडियो में मैंने वैसे बता दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, और 100 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश 15 मार्क्स, ठीक है ना, हिंदी 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स और साइंस 35 मार्क्स का यहाँ पे आता है। तो ये आपको बताया हुआ था। और क्लास 8th लेवल की जो है, इसमें दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस आती है, ये भी मैंने आपको बताया था। और क्या क्या बताया था दोस्तों आपको कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि कट ऑफ आपकी कितने में से बनती हैं, 35 मैथमेटिक्स, 35 दोस्तों साइंस, और जो 2 लैंग्वेज आती है हिंदी और इंग्लिश, इनमें से जिसमें भी दोस्तों आपका स्कोर ज़्यादा होगा उसको मतलब कि ऐड करके, यानी कि 15 मार्क्स की हिंदी और 15 की इंग्लिश आती है, तो कोई एक लैंग्वेज ऐड की जाएगी, तो टोटल 85 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। इसके बारे में आगे भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में कि किस प्रकार आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है ना, जब मैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो 85 में से दोस्तों आपकी कट ऑफ बनती है। और एक बात जो साइंस वाली वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि आपको दोस्तों कट ऑफ भले ही 3 सब्जेक्ट से बने, मैथ, साइंस और कोई एक हिंदी इंग्लिश में से, लेकिन दोस्तों सभी जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको दोस्तों मिनिमम मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लेने होते हैं। यानी कि वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं। मान के चलो 6 हुए इंग्लिश में, 6 हुए हिंदी में, मैथ में हुए मान लो 10, और साइंस में हुए मान लो 12। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है ना। तो ये कुछ भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकते हैं जो हर सब्जेक्ट में आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन जो कट ऑफ बनेगी वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनेगी, मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आया है, लेकिन फिलहाल जितना आपको समझ में आया उतना आप समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसको अलग से टॉपिक को जो है जब मैं सिलेबस वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। मेन आपको ये ध्यान रखना है फिलहाल कि मैथमेटिक्स के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स का होता है। टोटल जो पेपर है 100 मार्क्स का होता है। हिंदी, इंग्लिश और साइंस वगैरह इतने मार्क्स ही आते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों, जो सबसे जरूरी है वो है मैथ का सिलेबस, ठीक है। बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे कि मैथ का सिलेबस क्या होता है।
तो मैथमेटिक्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये आपको पता चल गया कि 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। अब सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले पहला दोस्तों जो चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स में वो है रैशनल नंबर्स, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, परिमेय संख्या। तो संख्या पद्धति में इसमें दोस्तों आपके सभी जो भी नंबर्स हैं, जैसे पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना, यानी कि जो होल नंबर हो गए, या नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं, इंटीजर पूर्णांक हैं, ठीक है ना, रैशनल इरेशनल सब आ जाएंगे, जितने भी ओड इवन, ठीक है ना, अभाज्य भाज्य सभी दोस्तों इसमें आ जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना है। फिर दोस्तों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर है, क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर है आपके सिलेबस में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है ना, घातांक एवं करनी। ये बच्चों को सुनने में थोड़ा नया लगता है, लेकिन इजी चैप्टर है दोस्तों, आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसके बाद है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप, रेशियो, रेशियो यानी कि अनुपात, इसी में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद 6th चैप्टर दोस्तों कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके अंदर दोस्तों क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या आता है, एक तो परसेंटेज आता है यानी कि प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस आता है यानी कि लाभ तथा हानि, डिस्काउंट आता है यानी कि छूट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों ये भी। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये थोड़ा बाकी चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा बच्चों को मुश्किल भी लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, बीजगणितीय व्यंजक, सर्व समीकाएं और गुणन खंडन, ये दोस्तों चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर की रैखिक समीकरण, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ्स के दोस्तों लगभग सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, और साइंस के भी जैसे सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, मतलब सभी चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 9th की बात करें दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुजों को समझना। इसमें आपके कौन कौन से चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, ठीक है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ये सभी दोस्तों यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनके बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है दोस्तों 10th चैप्टर जो कि है मेंशुरेशन, यानी इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला प्लेन फिगर्स का एरिया, और फिर जो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर है इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों चैप्टर 11 जो कि है डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें बार ग्राफ यानी दंड आरेख, पाई चार्ट यानी वृत्त चित्र, ऑर्गेनाइजिंग डाटा यानी आंकड़ों का संगठन, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो एक क्वेश्चन दोस्तों प्रोबेबिलिटी से हर साल आता है, और एक क्वेश्चन इनमें से कहीं से भी आ सकता है। ज़्यादातर दोस्तों या तो जो पाई चार्ट है उससे आने की संभावना रहती है, अदरवाइज दंड आरेख से भी आ सकता है, या अदर टॉपिक से भी आ सकता है डाटा हैंडलिंग के। तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो चैप्टर्स हैं तो आपको करने ही करने हैं। जो आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी है दोस्तों मैथ की, उसके भी आपको सभी चैप्टर्स करने हैं। तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या करना है सिलेबस में। क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है मैथ की आपके स्कूल से जो मिलती है बुक, वो सारी आपको करनी है अच्छे से। और जो एक चैप्टर मैंने आपको बताए हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो, ये सभी चैप्टर दोस्तों आपके सिलेबस में करने हैं। तो ये दोस्तों सिलेबस की बात हो गई, और ऊपर एग्जाम पैटर्न की भी बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने बहुत ही मुश्किल से दोस्तों आपके लिए ये एनालाइज किया है, पिछले 6 साल के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके आपके लिए बनाया है। जो भी आप देख सकते हो टेबल, इसमें मैंने लिखा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। तो 2019 से लेकर 2024 तक के मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, आप देख सकते हैं 2019 में 3 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे आए थे इस चैप्टर से, 2020 में भी 3 आए थे, 21 और 22 में 4-4 क्वेश्चन आए, 23 और 24 में दोस्तों 3-3 क्वेश्चन आए। तो 2025 में भी दोस्तों आप मान के चलो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चैप्टर है। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, तो दोनों को मैंने इकट्ठे लिख दिया, ठीक है ना। इसमें दोस्तों 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 6 आए थे, 2021-22 में 4-4 आए थे, 2023 में 3, 2024 में 2। तो थोड़ा वैसे ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी दोस्तों अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों इन चैप्टर से भी आते हैं। तो ये भी आपको हल्के में नहीं लेना है, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैथ्स के। मैथ्स में जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपकी नॉलेज दोस्तों बढ़ेगी। और मैथ्स में दोस्तों हर एक चैप्टर ना एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है ना। अगर आपने एक चैप्टर कर लिया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये चैप्टर इसमें भी काम आएगा, ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन में भी काम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी थोड़ा क्वाड्रिलेटरल में भी या किसी और चैप्टर में भी दोस्तों काम आ जाता है। तो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। उसके बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर, 2019 से लेके 2022 तक आप देख सकते हो सिर्फ एक क्वेश्चन आता था, लेकिन 23 में और 24 में इससे 4-4 क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी मेन दोस्तों ये दूसरा और तीसरा जो
यहाँ पे 4 लिखा गया, कोई बात नहीं। दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, इन दोनों तीनों को मिलाकर दोस्तों लगभग आप देख सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों इन दोनों तीनों को मिलाकर आते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट पावर से ज़्यादा आ जाते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट से कम हो जाते हैं, या क्यूब एंड क्यूब रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से ज़्यादा आएंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर से कम, यानी कंबाइन करके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों रेशियो और जो प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसमें आप देखोगे तो 2019 में तो लगभग आया नहीं, 20 में एक क्वेश्चन आया, उसके बाद से लगातार दोस्तों 3-3 क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर से आ रहे हैं, तो बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर हो जाता है। इसके अलावा इसमें दोस्तों परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों 2019-20 में 2-2 क्वेश्चन आए थे, 21 में 4, 22 में 2 और 23 और 24 में दोस्तों एक एक क्वेश्चन आया है। तो इसका भी ठीक है ना, मतलब आता है लेकिन 23-24 में एक ही क्वेश्चन आया, बाकी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को अच्छे से कर लोगे ना दोस्तों, परसेंटेज से आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे, कौन कौन से, प्रॉफिट लॉस वाला भी और कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दोस्तों एक एक क्वेश्चन आता था पहले 2019 से 2022 तक, 23-24 में दोस्तों 2-2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी लगभग इंपॉर्टेंट ही है। जो अगला चैप्टर है दोस्तों कौन सा है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो दब देखते हैं। 2 क्वेश्चन आए थे, एक आया था बीच में दोस्तों 2 साल मिस हो गया, फिर एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आया है। एल्जेब्रिक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने अभी आपको बताया। देखो 5 क्वेश्चन, 6, 4, 3, 4, 5, लगभग 4 से 6 क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से बन रहे हैं। लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। देखो 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 2, 2, 6 क्वेश्चन दोस्तों लास्ट ईयर इस चैप्टर से आए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है। लाइन एंगल एंड ट्रायंगल, इसमें भी लगभग 2, 1, 2, 2, 1, 1, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों आ ही जाता है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हो 1 क्वेश्चन, 2, 1, 1, 2, 1, यानी 1, 2 की एवरेज यहाँ से भी है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। और आपको पता है दोस्तों एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट लेके चलना है, तो कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन भी अगर किसी चैप्टर से आ रहा है वो भी हमें अच्छे से करना है। उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख सकते हो 1 और 5 6, 2 4 6, 2 3 5, 3 3 6, 5 2 7, 2 2 4, लगभग 4 से लेके 7 क्वेश्चन दोस्तों इन दोनों चैप्टर को मिला के बन रहे हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों डाटा हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी, तो मैंने बताया दोस्तों प्रोबेबिलिटी के लगभग एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता है, बीच में 2-2 क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी के पूछे गए हैं, ठीक है ना, 2021-22 में। और डाटा हैंडलिंग है तो सेम चैप्टर, लेकिन किसी और टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है। तो मेन बात करें दोस्तों, इन दोनों टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं। लगभग अगर आप देखोगे सभी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें एक भी चैप्टर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी के भी सभी चैप्टर्स करने हैं। तो दोस्तों 3 बातें हमने यहाँ पे देख ली स्ट्रेटजी की, कौन कौन सी हमने दोस्तों एनालाइज कर लिया एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस देख लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या मतलब कि प्रोपोर्शन रहा है वो भी हमने देख लिया है। अब दोस्तों हमने आपके लिए मैथमेटिक्स का एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है, फ्री कोर्स बनाया हुआ है, जो कि मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में बिल्कुल चैप्टर वाइज डाला हुआ है। तो वहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ्स को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका क्या होता है, मैथ्स को आप कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपको दोस्तों जो मैथ्स है आपको आसान लगने लगे और इजीली दोस्तों आप उसको कर पाओ, मतलब आप मैथ में जीरो से हीरो बन जाओ, ठीक है ना। तो क्या तरीका है, कैसे पढ़ना चाहिए मैथ, सबसे पहला दोस्तों स्ट्रेंथन बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसको दोस्तों दिमाग में बिठा लो। बहुत सारे बच्चों को, खासकर वो बच्चे जिनको मैथ्स मुश्किल लगता है, जिनको आसान लगता है वो तो इस पॉइंट को आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों मैथ्स अगर आपको आसान करना है अपने आप के लिए, ठीक है ना, तो जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसको अच्छे से पढ़ना है। फंडामेंटल जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उनको समझना है, समझने पे आपको जोर देना है। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो जब आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना कंसेप्ट पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं और क्वेश्चन उनसे बनते नहीं, फिर वो इधर उधर से सॉल्यूशन देख के करते हैं, तो वो सबसे गलत तरीका है। आप ऐसे कभी भी मैथ नहीं सीख पाओगे ज़िंदगी में, और आपको फिर ऐसा महसूस होने लगेगा कि मैथ आपके लिए टफ़ है। तो टफ़ तो होगा ही जब आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। तो दोस्तों फंडामेंटल जो कंसेप्ट है उसको पहले क्लियर करो, एक एक चीज़ को अच्छे से समझो, फिर उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं रेगुलरली प्रैक्टिस, फिर देखो दोस्तों मैथ आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। उसके अलावा जो क्या करना है, चूज राइट रिसोर्सेज। अगर आप दोस्तों नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सही जो रिसोर्सेज है उनको चूज़ करना है।
तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, कौन-कौन सी? एक तो एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है अगर टेक्स्ट बुक की बात करें, और एक जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए आपके पास जो भी बुक है उससे आपको पढ़ना है। ऑनलाइन रिसोर्सेज में बात करें तो आप दोस्तों हमारे ग्रुप और हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो दोस्तों आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल के, और यूट्यूब पे तो दोस्तों आप देख ही रहे हो, तो इसको तो सब्सक्राइब कर लेना। जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल हैं उनको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन ग्रुप्स में दोस्तों आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल रहता है, जितनी भी पीडीएफ्स रहती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं, और क्विज़ वगैरह जो भी है सब चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। आपको लास्ट में भी बताऊंगा मैं क्या क्या बेनिफिट होगा, तो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे मिलेंगी। तो बुक में आप दोस्तों इनको फॉलो करना, और ऑनलाइन में दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ के अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करता रहूँगा बीच बीच में। इसके अलावा दोस्तों टाइम को मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। मैथ्स में दोस्तों अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं ना, मैथ्स में आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आपको रेगुलरली मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा। डेली आप कोशिश करना कि थोड़े बहुत, चाहे कम से कम आप 15-20 मिनट पढ़ो, एक मतलब अगर आप कम से कम कह रहा हूँ मैं, अगर आपको टाइम नहीं है तब। अदरवाइज़ दोस्तों 1.5 से 2 घंटा आपको मैथ को देना ही देना है डेली, मिनिमम है। इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, 1.5 से 2 घंटा दोस्तों आपको मैथ्स पढ़ना ही है, ठीक है ना? रेगुलरली स्टडी करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई प्लान बना सकते हो, स्टडी प्लान आप सुबह, दोपहर में या दिन में कभी भी, या रात को किसी भी टाइम जब आपको सही लगे, तो मैथ्स के लिए आप टाइम निकालना, ठीक है ना? तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है प्रैक्टिस एंड रिवीजन, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैथ्स में, ठीक है ना? हीरो बनने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, मैथ्स आपको उतना ही आसान लगने लगेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और प्रैक्टिस करने से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। एक्यूरेसी का मतलब आप सही भी कर पाओगे क्वेश्चंस को। और मैथ में दोस्तों जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश किया करो, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीकों से, कई तरीकों से दोस्तों मैथ्स में हो सकता है, ठीक है? अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप प्रैक्टिस पेपर सोल्व कर सकते हो। जब आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लोगे दोस्तों किसी भी टॉपिक का, तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है जिससे आप प्रैक्टिस करते हो, उसमें दोस्तों एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे, फिर दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, और लास्ट में दोस्तों रिवीजन भी करते रहना है साथ के साथ। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फिर आ गया, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नोट मेमोराइजिंग, यानी दोस्तों आपको रटना नहीं है बल्कि समझने पे जोर मारना है। जितना आप समझने पे जोर मारोगे मैथ्स आपको उतना ही आसान लगेगा, जितना आप रटने की कोशिश करोगे मैथ आपको उतना ही मुश्किल लगेगा। अब आपके हाथ में है, आपको मैथ को आसान बनाना है या मुश्किल बनाना है। आसान बनाना है तो समझने पे जोर दो, फोकस रखो अंडरस्टैंडिंग पे। अगर मुश्किल बनाना है तो रट्टे मारो। रट्टे मारने से कभी भी मैथ नहीं आता, बल्कि मैथ में और उल्टा नुकसान होता है, और वीक बन जाएगा आपका, ठीक है ना? तो उसको ध्यान रखना है। आपको हर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड ईच कंसेप्ट एंड फार्मूला। कोई भी दोस्तों आप फार्मूला यूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वो फार्मूला आया कहाँ से? क्यों वही फार्मूला क्यों लगा रहे हो क्वेश्चन में, कोई और क्यों नहीं लगा रहे? तो उसके पीछे का रीज़न आपको जानने की कोशिश करनी है। कोई भी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, यही क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर किसी सवाल में आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, या गुणा भाग कर रहे हो, या इस चीज़ की इसके साथ गुणा कर दी, दूसरे के साथ भाग कर दी, तो ऐसा क्यों किया? क्यों इसकी गुणा की, नीचे वाले के साथ भाग की, उल्टा क्यों नहीं किया? हर चीज़ को दोस्तों आपको समझना है। मैथ करते समय ना आपके दिमाग में चलना चाहिए वाई, कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है ना? हाउ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए मैथ साइंस के दौरान, ठीक है ना? तभी दोस्तों मैथ्स में जब आप खुद से क्वेश्चन करके आंसर निकालोगे ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे खुद ब खुद, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सोल्व एग्जाम्पल्स, सोल्व इनफ एग्जाम्पल्स फॉर ईच कंसेप्ट टू सी इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और किसी भी कंसेप्ट को लेकर जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व कर दो कि वो जो कंसेप्ट आपका बिल्कुल ऐसा हो जाए कि माइंड में छप जाए, आपको दोस्तों अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसको आप प्रैक्टिकली, आपको पता चल जाए कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। यानी जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसका आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में कहाँ यूज़ आ रहा है। यानी क्वेश्चन पढ़ते ही दोस्तों आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है ना? तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ में दोस्तों जब भी आप पढ़ोगे तो आपको दोस्तों डाउट आ सकता है, हो सकता है कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो ऑफलाइन, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, या ट्यूशन टीचर कोई भी हो सकता है आपके आसपास, छोटा बड़ा भाई भी हो सकता है आपके घर में, ठीक है ना? उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया। आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो। अब फ्रेंड्स से कैसे पूछोगे? या तो आप क्लासमेट, आपके जो
ऑफलाइन जो फ्रेंड्स हैं वहाँ से पूछ सकते हो। अदरवाइज़ दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, तो उस टेलीग्राम पे आप डिस्कस कर सकते हो ऑनलाइन, जो भी और भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अपना डाउट भेज के। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी डिस्कशन आप बच्चों के साथ कर सकते हो, ठीक है ना? आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों फिर भी आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होता, तो ऑनलाइन आप मुझसे भी दोस्तों पूछ सकते हो, मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हो पर्सनल आप, ठीक है ना? यूट्यूब पे कमेंट कर दो, ठीक है ना? या फिर आप दोस्तों व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, तो मैं भी आपकी दोस्तों यहाँ पे हेल्प करूँगा, ठीक है ना? कोई भी डाउट आए तो हेल्प दोस्तों ले लेनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है चैलेंज योरसेल्फ। जब आप दोस्तों बेसिक चीज़ें सीख जाओगे ना मैथ में, तो आपको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अपने आप को चैलेंज दो कि ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया है, तो कुछ भी नहीं था, इससे मुश्किल करूँगा मैं, ठीक है ना? उसको करो, उसको करने के बाद उससे भी मुश्किल करो। ऐसे ही दोस्तों मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करते रहो, अपने आप को चैलेंज देते रहो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी, और फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंटली उसको कर दोगे। मॉक टेस्ट आपको देने हैं, मॉक टेस्ट दोस्तों आपको देने हैं जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए तो लास्ट में आपको देने हैं, ठीक है ना? आपको अपनी प्रिपरेशन का मूल्यांकन करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्या आपको समझ में आ रहा है मैथ, क्या आप दोस्तों इस लायक हो गए हो कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो मॉक टेस्ट दोस्तों आपको लास्ट में देने हैं। उसके अलावा दोस्तों जब आप तैयारी करते हो तो क्रिएटिव मेथड्स का यूज़ किया करो। जैसे कि आप जब नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स में दोस्तों आप क्या है कोई फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो। कार्ड्स वगैरह बना के उस पे इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना? या डायग्राम ग्राफ के थ्रू दोस्तों आप कंसेप्ट बना सकते हो। जैसे नंबर सिस्टम में आपने बना दिया नंबर्स, फिर उसको कर दिया रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, है ना? जिसमें रैशनल, इरैशनल, तो कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो, ग्राफ वगैरह बना सकते हो ईज़िली, ठीक है ना? जिस तरह ज्योमेट्री हो गया या अदर जो चैप्टर्स हैं उनमें ईज़िली आप डायग्राम और ग्राफ्स के थ्रू उनको दोस्तों पढ़ सकते हो। तो क्रिएटिव मेथड्स का यूज़ किया करो, ठीक है ना? ये सिर्फ मैथ में ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट्स में भी आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है, सिर्फ आपको ये नहीं है कि 24 घंटे आप किताबों के ऊपर ही पढ़े हो। आपको दोस्तों पढ़ाई के दौरान रेस्ट रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो ना, तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है ना? तो रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए स्टडी में, लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, इससे मेंटल हेल्थ पे दोस्तों बुरा असर पड़ता है। आपको दोस्तों साथ के साथ सेहत का भी ध्यान रखना होता है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज़ वगैरह करनी है रेगुलरली। सुबह थोड़ा दौड़ लगा के आ जाया करो, है ना? ये शाम को, तो रेगुलरली मतलब शरीर का भी ध्यान रखना है। अगर आपका शरीर हेल्दी रहेगा, तभी दोस्तों आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा और तभी आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, ठीक है ना? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको मोटिवेट रहना है, ठीक है ना? छोटे-छोटे गोल सेट करने हैं। जैसे आज आपने सोचा कि मैं 5 सवाल करूँगा, छोटे-छोटे ईज़ी, तो वो करो। जब आप उन 5 को कर दोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने 5 कर दिए हैं। फिर अगला गोल सेट करो, ठीक है ना? आप मुश्किल से आप पहले आसान क्वेश्चन किए 5, अब मुश्किल 5 करूँगा, उनको अचीव करो। फिर सोचो कि मैं 10 क्वेश्चन करूँगा। ऐसे छोटे-छोटे जो आप कर सकते हो ना, उतने गोल्स लेके चलो, ठीक है ना? बहुत बड़े गोल मत लो, क्योंकि फिर बहुत बड़े गोल लोगे, वो कम टाइम में अचीव नहीं होंगे तो डिमोटिवेशन हो सकता है। तो छोटे-छोटे गोल मतलब कि बनाओ, छोटे-छोटे गोल सेट करो, उनको अचीव करते चलो तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, ठीक है ना? पॉजिटिव रहो हमेशा। मैथ्स में दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैथ्स का जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो दिमाग में हमेशा पॉजिटिव रहो कि इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, हो जाएगा ये, ठीक है ना? भले ही आपको वो चीज़ कभी पड़ी ना हो आपने ज़िंदगी में, फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है दोस्तों, कॉन्फिडेंट रहना है कि इसका आंसर मुझे निकालना है और मैं निकाल लूँगा। जब आप ये सोच के मैथ्स पढ़ते हो ना, तो दोस्तों पक्का उसका को आंसर निकल जाएगा। और अगर आप दोस्तों नेगेटिव होके किसी ऐसे क्वेश्चन को करोगे जो आपको आता भी है, लेकिन आप नेगेटिव हो गए कि मुझसे नहीं होगा, जो आता है उसमें भी अगर आप नेगेटिव हो गए ना, तो वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है बट आप उसको पॉजिटिवली कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको भी कर लोगे, भले ही आपको टाइम ज़्यादा लग जाए। तो पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेन जो पॉइंट है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करना, ठीक है ना? रेगुलर प्रैक्टिस करना, और ये पॉजिटिव वाली बात भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसको ध्यान में रखना, पॉजिटिव रह के, कॉन्फिडेंट रह के आपको मैथ पढ़ना है। तो ये चीज़ें दोस्तों हैं, ये मैथ्स के लिए आपको ध्यान में रखनी होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा चैनल पे। देखो दोस्तों, डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे, मतलब टेलीग्राम चैनल है जो उस पे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया करेंगे, लेकिन मेन टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे डला करेगा। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है, पहले तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हो, 7th के हो, किसी के भी हो जो तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय की, सब जो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल यूट्यूब पे जुड़ जाने के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन है ना,
उसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आपने ज़रूर भरना है। उससे दोस्तों मुझे पता चल जाएगा आपका नाम, कि आप कौन हो, कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है ना। मेरे को पता चल जाएगा तो मैं आपको पर्सनली भी दोस्तों उसमें मैसेज कर सकता हूँ। और वो गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मेरे पास जो है उसका स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 8708010932। तो व्हाट्सएप कर देना है किसका स्क्रीनशॉट, गूगल फॉर्म को सबमिट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है और नाम लिख के डिस्ट्रिक्ट लिख के मुझे बता देना है। फिर मैं दोस्तों आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगा। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो आप वहाँ से जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, ठीक है ना। तो ये आपको काम जरूर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना है, मान लो फर्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट किया रैशनल नंबर, ठीक है ना, तो उसका अब जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर करना है पहले। इसमें आपको टाइम लगाना है बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने में। जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कहाँ से करने हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यूट्यूब वीडियो देखनी है। इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दिया करूँगा, कैसे मतलब प्लान बनाएंगे अब स्टडी प्लान उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब वीडियो भेजूंगा मैं, उससे दोस्तों बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाए हुए हैं। पहले वीडियो से करने हैं, क्योंकि खुद पढ़ोगे ना आप तो आपको समझ में नहीं आएगा एनसीईआरटी से। तो पहले यूट्यूब वीडियो से क्लियर करने हैं जो मैंने समझाए हुए हैं। उसके बाद आपको दोस्तों खुद पढ़ने हैं, कहाँ से, जो आपकी जी यूनिवर्सिटी बुक है उससे बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। यूट्यूब वीडियो से पढ़ के आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे किस चीज़ को समझना है, समझ में भी आएगा और कैसे समझना होता है ये भी पता चल जाएगा। फिर जब आप खुद बाद में पढ़ोगे ना फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी से भी उसी चैप्टर के कंसेप्ट आपको पढ़ लेने हैं, यानी कि थ्योरी पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, मेन ये है, ठीक है ना। उसी से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद दूसरा काम है, जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो दोस्तों आपकी जो जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है या एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को चाहे वो एग्जाम्पल के रूप में हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो, उनको प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है आपको। कहाँ से करना है, ध्यान देखो, एनसीईआरटी और जीएनवीएसटी बुक से, इससे करने हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो। जितने हो पाते हैं करते रहो करते रहो करते रहो। जो नहीं होते हैं उनको बाद में करना सबसे, ठीक है ना। टाइम लगाओ, अगर नहीं होते तो प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि वो भी हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो फिर सोल्यूशन देखो कि मैं गड़बड़ कहाँ पे कर रहा हूँ, क्यों मुझसे नहीं हो रहा है, या कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज़ हुआ है जो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, फिर वो आपको समझना है। और फिर भी ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब बुक से आप खुद कर लोगे फिर दोस्तों यूट्यूब पे आना है। मैंने एक एक क्वेश्चन अरिहंत बुक का करवाया हुआ है। फिर उस वीडियो से दोस्तों आपको समझना है कि मैंने वो किस तरीके से करवाए हैं। फिर मेरे तरीके से आपको समझना है कि मैंने कैसे करवाए हुए हैं। फिर उनको दोस्तों जब आप समझ लोगे ना, बेसिक कंसेप्ट और प्रैक्टिस कर लोगे तो आधा काम तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। मान लो आपने बुक से कर लिए, जी यूनिवर्सिटी एनसीईआरटी से कर लिए, ठीक है ना, फिर आपने यूट्यूब से भी कर लिए, फिर आपने दोस्तों पीवाईक्यूज करने हैं और उनसे रिलेटेड खुद क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना। खुद भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो अच्छे से, ठीक है। खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे, इससे भी दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है ना वो डेवलप होगी, ठीक है ना। तो जब तक बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते तब तक आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। नोट्स बनाने हैं दोस्तों। अब नोट्स किस चीज़ के बनाएं, मैथ्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो नोट्स दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस के नहीं बनाने हैं, बल्कि क्वेश्चन के टाइप के बनाने हैं भी, कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ऐसे करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ऐसे करने हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ऐसे करना है। तो उनके टाइप वाइज आपको जनरल नोट्स बना लेने हैं। आपको ट्रिक्स लिख लेनी है, अगर आप किसी ट्रिक से कर रहे हो, कोई शॉर्टकट मेथड है वो लिख लेना है, फॉर्मूलाज वगैरह लिख लेने हैं नोट्स में, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है ना, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को करो। तो नोट्स बनाना है आपको अपनी लैंग्वेज में। ये मैंने पहले भी बताया कि नोट्स आपको अपनी ही लैंग्वेज में बनाना है, किसी के कॉपी नहीं करने हैं। तो जब आपका ये सब काम हो जाएगा फिर मैं आपका लूँगा एक ऑनलाइन टेस्ट, एक क्विज होगी ग्रुप में टेलीग्राम में, ठीक है ना। चैप्टर वाइज हम जैसे फर्स्ट चैप्टर किया तो उसकी क्विज होगी, जैसे ही क्विज होगी उसका टाइम बता दिया जाएगा। उस क्विज का रिजल्ट मैं ग्रुप में डालूंगा। उस क्विज से आपको एनालाइज करना है कि आपका स्कोर कितना बना है, गलती कहाँ की है, जहाँ भी गलती होगी आपको इम्प्रूव करना है। डाउट होगा वो मुझसे पूछ लेना है, फिर उस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे, ग्रुप में ही कर देंगे। छोटा मोटा हुआ, बड़ा डाउट हुआ बहुत सारे बच्चों का तो यूट्यूब पे अलग से डाउट को क्लियर कर देंगे। तो चैप्टर वाइज हम टेस्ट लेंगे। अगले चैप्टर का फिर ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस करना है। पहले कंसेप्ट देखो यूट्यूब से, एनसीईआरटी से, फिर उसके बाद
क्वेश्चन को पहले एनसीईआरटी से और जेएनवीएसटी बुक से करना है, फिर यूट्यूब से करना है ना। इन दोनों में ध्यान रखना, कंसेप्ट आपको पहले यूट्यूब से करने हैं फिर बुक से करने हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले बुक से करने हैं फिर यूट्यूब से करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद नोट्स बनाने अपने साथ साथ, फिर हमारा दोस्तों टेस्ट होगा अगले चैप्टर का, फिर उसमें भी आपको एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है। इसी प्रकार तीसरा चैप्टर, फिर दोस्तों मंथ में जितने भी चैप्टर होंगे उन सबका अलग से एक मंथली टेस्ट होगा मिक्स, फिर दोस्तों जैसे फुल सिलेबस हो जाएगा उसका अलग से टेस्ट होगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना है। अब दोस्तों जैसे मैंने साइंस के लिए बताया था कि 5 दिन में एक चैप्टर करना है, तो पैरेलली हम दोस्तों मैथ्स का भी लेके चलेंगे 5 दिन में एक चैप्टर। अब होगा क्या, 5 दिन में दोस्तों क्या हो गया आपके पास, एक तो साइंस का हो गया, एक मैथ्स का चैप्टर हो गया, यानी कि 5 दिन में मैथ्स का और साइंस का दोनों के एक एक चैप्टर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने मैथ्स में और साइंस में दोस्तों 5 दिन दिए थे, ठीक है ना। करने को तो दोस्तों 3 दिन में भी एक चैप्टर हो जाता है, लेकिन 5 दिन में ईजिली आप क्या थोड़ा टाइम साइंस को देंगे, थोड़ा टाइम दोस्तों मैथ्स को दोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम हिंदी इंग्लिश को भी देंगे, तो सबके चैप्टर्स 5 दिन में ईजिली हो जाएंगे। और अगर दिक्कत हुई तो इसको हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों लगभग हम देखेंगे कि एक मंथ में आपके लगभग 6 से 10 चैप्टर हो जाएंगे। अगर पाँच 5 दिन में अगर आप एक चैप्टर करते हो तब तो क्या होगा, 6 चैप्टर आपके हो जाएंगे एक महीने में, क्योंकि 5 के 30 दिन होते हैं, तो 6 चैप्टर लगभग आपके एक महीने में हो जाएंगे। और 2 महीने में फिर 6 दूनी 12, ठीक है ना। और 3 महीने में 18, वैसे 18 चैप्टर है नहीं, फिर भी चलो हम मान के चलते हैं 15-16 चैप्टर हैं, यानी कि 3 महीने में आपका मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा साइंस के साथ साथ, ठीक है ना। तो 3 मंथ में दोस्तों आपका लगभग पूरा सिलेबस हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर तक, ठीक है। तो सितंबर तक आपका दोस्तों लगभग एक बार फुल सिलेबस हो जाएगा। फिर हम करेंगे सितंबर के बाद रिवीजन स्टार्ट, ठीक है ना। क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट, वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा कुछ प्लान है 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेकर आने का, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मस्ट फॉलो द प्लान। फॉलो करोगे तभी 35 आउट ऑफ 35 आएंगे, विदाउट फॉलो करे तो देखो दोस्तों कुछ नहीं बनने वाला है। मैं आपके साथ दोस्तों मेहनत करूंगा, आपको कोई डाउट आएगा, कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, आपको साथ के साथ मेरे को बताना है। लेकिन जो काम मैं डालूंगा, जैसे मैंने आज का काम डाल दिया कि आपको ये करना है, तो वो करना ही करना है आपको। अब आप सुबह करो, शाम को करो, दिन में करो, कभी भी करो, लेकिन जो दोस्तों काम एक दिन का मैंने दे दिया ना आपको, तो वो काम आपको उसी दिन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी मैं होमवर्क आपको ग्रुप में डालूंगा, तो आपको रेगुलरली वो काम करते रहना है। अगर लगेगा कि ज़्यादा हो रहा है काम, वैसे ज़्यादा नहीं प्रेशर डालेंगे, ठीक है ना, फिर उसको थोड़ा डिले कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फॉलो करना है जो भी है, तभी दोस्तों मार्क्स आपके आएंगे 35 आउट ऑफ 35। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, जब आपके सारे चैप्टर एक बार हो जाएंगे, फिर हम उसकी चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, नए नए अच्छे लेवल के और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है ना। डाउट अगर फिर भी कोई रहता है, वैसे तो डाउट नहीं रहेंगे, फिर भी किसी भी टाइप का देखो थोड़ा बहुत डाउट रहता है बच्चों का, उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, यानी कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, नए नए क्वेश्चंस की, जो भी नई नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों 101% गारंटी है मेरी कि मैथ में दोस्तों आप इजीली 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लेकर आ जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, मैथ्स ही केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स में दोस्तों थोड़ा बहुत कई बार दिक्कत हो जाती है कि एक आध नंबर कट जाता है, लेकिन मैथ्स दोस्तों एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। आप भले इसमें टाइम लगा सकते हो, लेकिन पूरे मार्क्स इसमें लाए जा सकते हैं, इसको सोल्व किया जा सकता है। बाकी सब्जेक्ट्स में दोस्तों ये जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आ गया कि लिजार्ड का मतलब बताएं, अगर पता है तो तभी बताएंगे, नहीं पता तो नहीं सही, ठीक है ना। तो इसमें तो या तो मिलेगा मार्क्स या नहीं मिलेगा। लेकिन मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप उसको किसी न किसी तरीके से सोल्व कर दोगे, बस टाइम थोड़ा लगेगा। तो मैथ्स में फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा पूरा स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। तो अगर आप तैयार हो दोस्तों इसे अपनाने के लिए, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं तैयार हूं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ बताएं मुझे दोस्तों, बिल्कुल जोश के साथ। और ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, व्हाट्सएप को भी, टेलीग्राम को भी, यूट्यूब पे भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जो मैंने गूगल फॉर्म दोस्तों लिंक डाला हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक, जिन बच्चों ने दोस्तों अभी तक नहीं भेजा है गूगल फॉर्म भर के उसका स्क्रीनशॉट, वो बच्चे ज़रूर भेजें। और उसमें एक दोस्तों क्लास का ऑप्शन आएगा, तो क्लास आपको वो वाली भरनी है। अभी आप किस क्लास में हो, अगर आप 8th क्लास में, तो 8th क्लास भरनी है। कुछ बच्चों ने उसमें 9th भर दी है। दोस्तों एग्ज़ाम है जो जेएनवीएसटी का, वो 9th के लिए है, लेकिन अभी जो आपकी क्लास है वो 8th है, तो उसमें 8th भरनी है गूगल फॉर्म में, ठीक है ना। ये गलती नहीं करनी है। तो गूगल फॉर्म भर दीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम मेरे साथ जुड़ जाइए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग तैयार हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो देखो लाइक तो बनता है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी आपके क्लासमेट हैं,
ठीक है ना, क्लास 8 के हैं, या आपकी रिश्तेदारी में कोई मामा चाचा का लड़का है, या कोई भी आपके गाँव का, स्कूल का कोई भी, उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सके। और जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों मज़ा आता है तैयारी करने में, ठीक है ना, कंपटीशन में तैयारी करने में। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।